Hello everyone, in this video we are going to see how we are going to use date function. तो जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, डेट एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी MS Excel has a rich collection of date function, correct? Update, days, base 360, e-date, e-month. There are so many things कि आप यहाँ से learn कर सकते हो and you can use in your data. तो correct, we are going to see some of the few dates like अगर मैं यहाँ पे function name की बात करूँ today, correct? तो अगर मैं यहाँ पे formula में equals to if I am writing over here today, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या return करेगा? It will return the current date formatted as a date. तो जो भी मेरे सिस्टम का अभी करंट डेट है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा. तो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर टुडे, करेक्ट? आई एम जस्ट प्रेसिंग इंटर. सो टुडे इज 6/1/2022. अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि 06 में विच इज द मंथ एंड विच इज द डेट, करेक्ट? क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन होता है बिकॉज दिस इज क्लियर कि 2021 इज द ईयर. अब यहाँ पे अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर डेट का सिर्फ मुझे मंथ फाइंड आउट करना है, या अगर कोई आपके ऑफिस में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि दे हैव आस्क्ड यू कि ठीक है उस मंथ को बताओ या फिर उस डेट को बताओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इसके लिए यू कैन राइट ओवर हियर मंथ, करेक्ट? मंथ में आप जाकर अगर इस डेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, B2 को मैंने सेलेक्ट किया, इस फंक्शन को क्लोज किया एंड इट इज गिविंग मी 1 मीन्स ये मंथ हमारा कौन सा है? जनवरी है. एंड आई होप दिस इज क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. टुडे इज दिसंबर, जनवरी, करेक्ट? सिमिलरली अगर ईयर की बात होगी तो आप यहाँ पे क्या टाइप कर सकते हो? ईयर. एंड ईयर के अंदर यू कैन अगेन फिल द डेटा. मैंने डेटा को फिल किया, ऑप्शन को क्लोज किया एंड आई हैव जस्ट प्रेस द इंटर कीवर्ड. तो यहाँ पे मुझे 2021 शो हो गया. अगर मुझे टुडे की बात होगी तो आज का दिन का. अगर मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों शो करना है बिकॉज दिस इज द डेट एंड टाइम फंक्शन, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नाउ. Now will return the current date and the time. तो now मैंने लिखा, मैंने फंक्शन का सिंबल बनाया and see this has given me this is the time right now. Okay, now I am writing here day. तो मुझे अगर डे फाइंड आउट करना है तो मैंने यहाँ पे फिर से फंक्शन का लिया, यहाँ पे मैंने डेटा फिलअप किया, मैंने इसको क्लोज किया एंड आई हैव जस्ट रिटन द डे. तो इन दिस वे आप डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज कर सकते हो एंड वॉट एवर यू हैव रिक्वायर्ड आप यहाँ से एक एक करके सारे फंक्शंस का इजीली वर्क करके यूज कर सकते हो. अगर लेटर सपोज मुझे इन सारे जो मैंने इंडिविजुअल डे मंथ एंड ईयर को कैलकुलेट किया है और मुझे इसको कंप्लीट एक डेट बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पे लिखूंगी डेट. आप जैसे यहाँ पे डेट लिख रहे हो देन इट इज आस्किंग यू, इट विल रिटर्न द नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो यहाँ पे नीचे क्या लिखना पड़ेगा? ईयर. तो अब ईयर यहाँ पे मैं टाइप करूँ, फिर मैं यहाँ पे मंथ टाइप करूँगी और डे टाइप करूँगी. बट अननेसेसरी टू अवॉइड द टाइम मैं क्या करूँगी? ऑलरेडी यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है, तो मैंने बेसिक्स लिखा, यहाँ पे कॉमा लिखा. तो आप देखो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट हो गया, फिर मैंने यहाँ पे मंथ को किया देन कॉमा, तो अगेन स्विच हो गया डे के ऊपर. मैंने यहाँ पे डे डाला, मैंने क्लोज किया एंड जस्ट आई हैव प्रेस. तो सी दिस इज एग्जैक्टली हाउ कि आप डेट फंक्शन को यूज कर सकते हो. तो सिमिलरली व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक एक करके दूसरे फंक्शंस के ऑप्शंस को क्लिक करना है एंड यू नीड टू सी कि किस तरीके से आपका एक्सेल में डेट एंड फंक्शंस एंड टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है. तो दिस वाज ऑल अबाउट फार्मूला, जिसमें हमने कुछ फार्मूलाज को ऑब्वियसली देखा है एंड अगर आपको फार्मूलाज खुद से ट्राई करना है एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी देन जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. देन कमिंग नेक्स्ट वीडियो वी विल सी किस तरीके से हम यहाँ पे लुकअप फंक्शंस का यूज कर सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट VLOOKUP फंक्शन ऑफ MS Excel. So first of all, I'd like to tell you VLOOKUP means for vertical lookup. What does it mean? It means whenever you have any document, correct? And if you want to do search operation, search means normal search. Suppose आपके पास कई सारे information है, कई सारा data है, कई सारे आप एक organization को run कर रहे हो and there are so many employees, so many workers, so many managers. I hope कि आप वहाँ पे सबकी salary structure को maintain कर रहे हो, correct? And you can have so many products. तो आप किस तरीके से सबकी प्राइस, सबकी सैलरी को मेंटेन करोगे? लेट अस सपोज अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस इज अ वेरी बिग कंपनी. दे हैव सो मेनी एम्प्लॉयज ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर डेटाबेस?
इट मीन्स कि दे माइट हैव सर्टेन सॉफ्टवेयर जिस पे वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं. सिमिलरली दैट होल प्रोसेस कैन बी इजीली डन बाय द हेल्प ऑफ एक्सेल बाय द VLOOKUP फंक्शन इन वेयर यू कैन सर्च a various topic related to any specific criteria or condition. Let us understand with a very basic example. Suppose करिए कि आपका एक कंपनी है जिसमें आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हो, like there is laptop, mobile, camera, bags and so on. You have certain prices of each and every products, correct? Now how you are going to search? Because अभी आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ 4 डेटा है. अगर मैंने कोई यहाँ पे फंक्शन लगाया, वहाँ पे इस वैल्यूज आई एम रिट्रीविंग, तो यू माइट बी थिंकिंग अरे 4 डेटा है. But think about 4,000, 40,000, 4 लाख, 4 करोड़. तो आप वहाँ पे इस तरीके से नहीं डेटा को जाके सर्च करोगे, करेक्ट? तो लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे बैग लिखा, दैट बैग की प्राइस मुझे यहाँ पे क्या शो हो रही है? 5,000. दिस इज द प्राइस, करेक्ट? दिस इज द प्रोडक्ट प्राइस. नाउ अब यहाँ पे अगर मैं सपोज बैग्स की वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करूँ, लेट अस सपोज इफ आई एम गोइंग टू चेंज योर लैपटॉप और मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया, so you can easily see the price which was earlier like 5,000 वो चेंज होके क्या हो गया? लैपटॉप का एग्जैक्ट प्राइस दैट इज 25,000. तो गेटिंग माय पॉइंट कि whenever you are changing this field and you are pressing the enter key over here, then the values get changed automatically. तो how it is performed using the Excel by the help of VLOOKUP function. तो आप यहाँ पे फॉर्मूला वहाँ पे इजीली समझ सकते हो. VLOOKUP function में we have to provide 4 parameters. These are known as 4 parameters. फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज वैल्यू टू बी सर्च्ड, राइट? किस वैल्यू को आपको सर्च करना है वो सेल का नेम आपको देना है. तो दिस इज व्हाट कि G5, दिस इज कॉलम G एंड दिस इज रो 5. तो G5 पे जो भी मैं वैल्यूज को इनपुट करूंगी दैट इज द इनपुट वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे चेंजेस चाहिए. तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज G5 वैल्यू टू बी सर्च. What is the second option? You can easily see over here कि यहाँ पे मैंने सारे options को भी लिखा है. In the second option, you have to provide the complete table. That is, this is the table. This is the table. जहाँ पे हमें ये 4 values को ऐसे आपको क्या करना है? माउस की मदद से आपको ऐसे क्लिक करना है and you have to select this complete table. तो आप इस टेबल को सिलेक्ट करोगे then you will get the second value. Now, third option is column number from the selected table. Now, दिस इज द टेबल, ठीक है? इसमें जो आपको क्या चाहिए? यू माइट बी गेटिंग द प्राइस वैल्यू. तो ये कॉलम कौन सा है? दिस इज द इस टेबल का ये सेकंड कॉलम है. दिस कंप्लीट इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम. अगर यहाँ पे और भी वैल्यूज होती तो थर्ड कॉलम, फोर्थ वैल्यू. तो जिस तरीके से आपके पास जो भी कॉलम नंबर होगा आपको सिंपली उसका न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे पुट करना है. दैट इज इन माई गिवन एग्जाम्पल कॉलम नंबर इज 2. नाउ व्हाट इज द फोर्थ वैल्यू? फोर्थ वैल्यू इज द रेंज, लुकअप का रेंज. मतलब आप यहाँ पे इजीली जब किसी भी फॉर्मूला पे आप क्लिक करोगे तो यू कैन इजीली गेट की लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, दैट इज द टेबल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड द रेंज. रेंज मीन्स कि व्हाट वैल्यू यू आर एक्सपेक्टिंग. अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो आई वॉन्ट एग्जैक्ट वैल्यू. तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपके पास वैल्यूज होती है 0 और अगर मुझे अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए देन 1. तो ऑब्वियसली वी डोंट वांट अप्रॉक्स वैल्यू, वी वांट एग्जैक्ट वैल्यू ओवर हियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमने 0 पुट किया. तो दिस इज द फंक्शन हाउ यू आर गोइंग टू VLOOKUP फंक्शन, जिसमें हमने अगर लैपटॉप लिखा तो इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है? अगर मैं सपोज यहाँ पे कैमरा करूँ, दिस चीज चेंजेस. अगर मैंने कैमरा किया और मैंने टैप प्रेस किया दैट यू कैन इजीली सी द चेंजेस रिफ्लेक्टिंग, दैट इज 50,000. I hope you might be clear now कि VLOOKUP function क्या है, because so many ऐसे learners होते हैं they are very afraid of what is VLOOKUP function and how we are going to use it. Still, if you have any doubt in this video, then just ask me in the comment section. Now, अब यहाँ पे मैं एक आपको और इम्पॉर्टेंट डेटा एनालिसिस की पॉइंट बताना चाहूँगी, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला था व्हाट यू हैव टू डू इज एक एक करके आपको सारे टैब ऑप्शन में जाना है एंड यू हैव टू स्टार्ट डिस्कवरिंग योरसेल्फ, करेक्ट? तो अगर मैं डेटा की बात करूँ, इन डेटा टैब यू हैव डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन मीन्स व्हाट कि अगर यहाँ पे सपोज मैंने लैपटॉप लिखा, ठीक है, तो उसका अगर सपोज यहाँ पे प्राइस है समथिंग आई गॉट, अगर लैपटॉप का प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा है 25,000, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर क्वांटिटी 1 और आई कैन राइट क्वांटिटी 2. तो टोटल आप कैसे निकालोगे? आपको कोई भी फॉर्मूला अगर लगाना है तो यू माइट बी नोइंग कि एक्सेल में आप इक्वल्स टू का यूज़ करोगे. देन सपोज मुझे अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगी
यू नीड टू सिलेक्ट द सेल कि जिसमें आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देन आई नीड टू मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, क्वांटिटी से। आई जस्ट प्रेस द इंटर की तो सी 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, आई गेस इट इज द करेक्ट आंसर 50, करेक्ट। अब यहाँ पे आप चाहो तो फिर से आप इस तरीके से फॉर्मूला को लगा सकते हो एंड अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को चेंज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपका टोटल ऑटोमेटिकली चेंज होगा। देन दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, करेक्ट। नाउ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा दैट इज द लिस्ट। जैसे आप अगर अमेजन पे जाते हो तो अमेजन पे यू माइट बी सीइंग कि वहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है। एंड लेट अस सपोज अगर मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्राइस में चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना था भैया फ्रेंड्स, आपको डेटा में जाना था, डेटा में आपको डेटा वैलिडेशन में जाना था। इन द डेटा वैलिडेशन आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है एंड ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हियर यू हैव टू सेलेक्ट अलाउ लिस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे लिस्ट करोगे देन यू हैव टू राइट द सोर्स कि आपको लिस्ट में जो आइटम्स चाहिए। लेट अस सपोज अगर हम अमेजन पे जाते हैं और अमेजन पे अगर हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट में आपको कैटेगरी शो करना है, बॉयज़ का चाहिए, गर्ल्स का चाहिए, किड्स का चाहिए, किसका चाहिए। तो आप यहाँ पे मैंने क्या किया, सोर्स में मैंने यहाँ से प्रोडक्ट के नेम को सिलेक्ट किया। फिर मैं यहाँ से जाकर जब मैं सारे को सिलेक्ट करूँगी तो जो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन करूँगी एंड देन आई विल प्रेस हियर ओके, तो वो मेरे लिस्ट में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू ऐड द प्रोडक्ट नेम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब इससे करस्पॉन्डिंग अगर सपोज मुझे ये चेंज करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगेन आई हैव टू यूज वी लुकअप फंक्शन, ठीक है। तो आई हैव टू राइट ओवर हियर वी लुकअप, देन अगेन फंक्शन सिंबल, फंक्शन में लुकअप वैल्यू। तो आपको किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग चेंज चाहिए, तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग चेंज चाहिए। दैट इज दिस इज द सर्च ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। नाउ टेबल एरे, दिस इज द टेबल एरे। तो हमें टेबल में वैल्यूज कहाँ से लेना है, आपको ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव सिलेक्टेड A3 बेसिक्स, देन कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो किस कॉलम की वैल्यूज चाहिए, तो हमें चाहिए बी की वैल्यू, करेक्ट। कॉलम 2, आई विल राइट हियर 2। देन हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आई विल राइट ओवर हियर 0। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो सी मोबाइल का क्या है 10,000, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई चेंजेस। क्वांटिटी वाज सेम, दैट इज स्टैटिक वैल्यू। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा 20,000। आई होप अगेन दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी व्हाट द अनदर थिंग इज, सपोज मैंने यहाँ पे कैमरा किया तो यू कैन इजिली सी ओवर हियर, जैसे ही मैंने यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट किया देन कैमरा का प्रोडक्ट का प्राइस क्या है 50,000 एंड क्वांटिटी इज 2। एंड ऑब्वियसली हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है दैट वॉट एवर वैल्यू विल बी इन दिस सेल, उसकी वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। So this was all about VLOOKUP function. I hope with this small video you are able to clearly understand how vertical lookup function is working. तो यहाँ पे डेटा बहुत स्मॉल है। इट माइट बी कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक में या किसी भी कंपनी में जब काम करते हो वहाँ पे डेटा का इंफॉर्मेशन का एक बहुत ह्यूज साइज होती है, तो वहाँ पे ये सर्चिंग को बहुत ही फास्ट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट VLOOKUP function. So stay tuned. If you have any doubt just put in the comment section. Thanks for watching. Thank you so much. In this video we are going to talk about HLOOKUP function. So first of all मैं आपको previous video का recall करना चाहूँगी. What does it mean HLOOKUP? HLOOKUP is basically horizontal lookup, correct? अब यहाँ पे बहुत ऐसे learners होंगे जिनको ये doubt होगा VLOOKUP और HLOOKUP में क्या difference है. So it might you need to understand V means vertical. This is the vertical columns. जो आपके column होते हैं वो vertical होते हैं, correct? This is vertical data. जो भी आपका information है that must be stored in the vertical format. And what is HLOOKUP? HLOOKUP is simply means horizontal. This is what horizontal data. तो आपका डेटा किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है एंड फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना दैट इज एग्जैक्टली द सेम. लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिया है एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स एंड आई हैव डिफाइंड सर्टेन प्राइसेस, करेक्ट. यहाँ पे मैंने कुछ प्राइसेस को डिफाइन किया है. Now I have defined certain prices over here. लैपटॉप, कैमरा एंड बैग्स की प्राइसेस आपको ये गिवन है. What we have to understand is HLOOKUP की वर्किंग क्या होगी. Let us suppose whatever value I am providing in this cell. अगर मैंने यहाँ पे कैमरा लिखा then you can easily see यहाँ पे 30,000 है then 30,000. अगर let us suppose अगर फिर से मैं बताना चाहूँ आपको कि अगर आपके पास huge data है, there are so many data in this table. तो आप यहाँ पे अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे मोबाइल लिख रही हूँ तो आप जाकर
इंडिविजुअल वैल्यूज यहाँ पे चेक नहीं करोगे। यू माइट सर्टेन कि आप सर्च ऑप्शन में जो भी आप कैटेगरीज यहाँ पे सर्च कर रहे हो वो वैल्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, करेक्ट। तो यू कैन इजिली सी कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज बैग्स लिखा, इफ आई एम प्रेसिंग टैब देन यहाँ पे 5000 फिल हो रहा है। It means you can see over here in the formula bar I have written here H lookup. In previous video हमने यहाँ पे V lookup को यूज किया था। अगर मैं यहाँ पे माउस को लेके जाऊंगी then you can easily see over in the formula bar this is V lookup, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिमिलरली आपका H lookup है एंड H lookup में आपका सेम ऑप्शन लाइक कि आपको H lookup किस पे अप्लाई करना है। दिस इज द लुकअप वैल्यू, तो हमें किस पे अप्लाई करना है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज दे देता है, जिस कॉलम के आपको वैल्यूज आएगा उस कॉलम में वैल्यूज आप पुट करोगे। दैट इज अगेन द रेंज ऑफ द टेबल जो हम लैपटॉप से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। अगेन दिस इज द रो नंबर। इन प्रीवियस वीडियो हमने यहाँ पे देखा था कॉलम इंडेक्स, यहाँ पे आपका रो आएगा। तो अगर आपका टेबल ये है, दिस इज द टेबल एंड दिस इज द सेकेंड रो, हिंस मैंने यहाँ पे 2 लिखा है एंड देन द एग्जैक्ट वैल्यू। दिस वाज द फंक्शन जो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यू कैन इजीली सी व्हाट द चेंजेस ओवर देयर। So in this way we can easily apply H lookup function। तो आपका अगर जो भी यहाँ पे सपोज जो भी डाउट होगा you can easily ask in the comment section। In this video we are going to talk about sorting। As you can clearly see कि अगर if you have so many data and if you want to do sorting, basically what does it mean? Sorting means whatever data you have, whatever information you have, it should be in a particular order। What does it mean? What is particular order? Let us suppose अगर आपने देखा है जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं that is from A to Z और Z to A। तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल्स देखोगे that is in the shorted format like पहले अमन आएगा, फिर बबीता आएगा, then चरण, दीपाली and then ईशा as per our English alphabet। Now when you are going to see this column that is marks obtained, इस marks obtained में जो marks है Aman is getting 50, 60, 100, 80 and 10। So this data is not sorted। ये एक hierarchy में नहीं है। तो how we are going to do sorted? This is all about in today's video। तो आपको क्या करना है, as you can see home tab के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा short and filter। You have to click this option। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे बोला है short smallest to largest और largest to smallest, whatever is your requirement आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया यू कैन इजीली सी ओवर हियर जो ये मार्क्स था, ठीक है, उसको इफेक्टिव होने के लिए आपको कोई भी एक सेल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू वन इंफॉर्मेशन, यू हैव टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल। यहाँ पे इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा रही हूँ। लेट अस सपोज मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया, मैं शॉर्ट एंड फिल्टर में गई एंड मैंने यहाँ पे किया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट विच इज द लार्जेस्ट नंबर, 100 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे जो चरण है दैट शुड बी कम एबव। तो यू कैन इजीली ओवरसी कि जैसे मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया 100, 80, 60, 50, 10 एंड इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ये कॉलम है उसमें ऑटोमेटिकली आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो आपको इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करके सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सॉर्टिंग, जिसमें आपका अगर टेबल है जिसमें काफी सारे कॉलम्स, लेट अस सपोज अगर C, D, E, there are multiple columns, तो आप अगर किसी एक सेल पे भी इफेक्ट कर रहे हो चेंजेस देन वो इजीली आपके दूसरे पे भी रिफ्लेक्ट होगा। लेट अस सपोज अगर मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया एंड अगेन मैंने यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर किया एंड मैंने इसको रखा Z to A। तो Z to A मीन्स व्हाट, तो यहाँ पे जो ईशा है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ईशा यहाँ पे ऊपर आई बिकॉज मैंने इस सेल के करस्पॉन्डिंग चेंजेस किया है। और अगर आप इस कॉलम को देखेंगे यहाँ पे तो दिस इज नॉट इन द शॉर्टेड फॉर्म बिकॉज 10 के बाद 80 है। तो अगर मैं असेंडिंग में जाऊंगी तो 10 के बाद 50 आना चाहिए, देन 60 आना चाहिए, और अगर मैं डिसेंडिंग में जाऊंगी तो 180 आना चाहिए। तो यू माइट बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जिस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर रहे हो उस सेल के अकॉर्डिंगली चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट होंगे। अगर मैंने सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट किया है देन चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू दिस कॉलम ओनली। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी तो जो चेंजेस है वो सिर्फ इस कॉलम के लिए एप्लीकेबल होगा, पूरे टेबल में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स पे भी सिलेक्शन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। So dear students, thanks for watching. Thank you so much.